हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिमन इन टैक्सोनॉमी। जब भी हम टैक्सोनॉमी में किसी भी स्पेसिमन की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो जो भी इसमें लिखा है कि ऑल द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशंस आर नॉट इजी फॉलोड एंड वर्कड आउट, कि जो भी हम आइडेंटिफिकेशन के मेथड यूज़ करते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन कीज़ होती हैं, थ्रू लिटरेचर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कंपैरिजन से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, यूज़फुल होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इजीली वर्कआउट कर सकें या अच्छी तरह से वर्कआउट कर सकें। हर चीज़ में मतलब प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती हैं। तो इसमें भी हमें आइडेंटिफिकेशन करते टाइम कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे हम बताएंगे, जैसे नंबर 1, जो भी की हैं वो आइडेंटिफिकेशन की कई बार होती है। जिस स्पेसिमन को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, कई बार उसको इंक्लूड करने में फेलियर हो जाता है, या फिर कई बार उसकी स्टेज और सेक्स ऑफ ऑर्गन उसको इंक्लूड करने में फेलियर हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है, इंसेक्ट में बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजी में वेरिएशंस होती हैं, तो उन वेरिएशंस को इंक्लूड करने में फेलियर हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफिकेशन करते टाइम हमें फेस करनी पड़ती है। फिर सेकंड है, पिक्चर्स के थ्रू थ्रू अगर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो कई बार क्या होता है, जहाँ से हम पिक्चर्स देख रहे हैं, जिस बुक से देख रहे हैं, कई बार क्या होता है उसका कलर फेड हो गया हो या उसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया हो, तो वो पिक्चर अनक्लियर ना हो, तो उसकी वजह से हम रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मान लिया हम किसी स्पेसिमन की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और जो अनप्रिंट या मिसप्रिंट जो भी हमारे पास स्पेसिमन है जिसका कलर भी फेड हो गया, और वो स्पेसिमन हमारे स्पेसिमन के साथ अगर मिलने लग जाता है, तो क्या होगा, हम गलत स्पेसिमेन के साथ अपना स्पेसिमेन की आइडेंटिफिकेशन कर देंगे और ये प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट है वर्बल डिस्क्रिप्शन। अगर हम वर्बल डिस्क्रिप्शन लेते हैं, सुनते हैं कि अच्छा इस स्पेसिमेन की ये चीज़ें होती हैं, ये इसके कैरेक्टर्स होते हैं, अगर हम उसके बेस पे अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है तो हमें उसकी टर्मिनोलॉजी का पूरा पता होना चाहिए कि जो हमें वर्बली डिस्क्राइब करके बता रहा है कि उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, हमें वो समझ आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए एक एक चीज़ का कि अगर वो ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है। कई बार क्या होता है, अगर हमें पूरी टर्मिनोलॉजी का पता ना हो तो जो हमें वर्बली डिस्क्राइब कर रहा है वो हमारे लिए अनक्लियर, एम्बिग्युअस होगा, वो हमें अनक्लियर होगी चीज़ और हम गलत स्पेसिमेन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे फोर्थ है हमारी प्रॉब्लम, कई बार होता है कि जब भी हम स्पेसिमन को आइडेंटिफाई करना है, थ्रू लिटरेचर करना है या किसी जर्नल के थ्रू करना है, तो ज़रूरी हो सकता है कि वो जो जर्नल है वो बहुत ओल्ड हो, या फिर उसकी लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज हो और इतनी टफ लैंग्वेज हो जो हमें समझ नहीं आ सके। तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिमन। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट कंपैरिजन विद ऑलरेडी आइडेंटिफाइड स्पेसिमन इज़ नॉट इजी। अब हमें पता है कि हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं स्पेसिमन की, एक मेथड है डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन करने के लिए लेकिन हमें उसी स्पीसीज़ का एक और स्पेसिमन चाहिए होता है। अगर मान लिया वो स्पेसिमन हमारे पास नॉट अवेलेबल, वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, कई बार हो सकता है वो लॉस्ट हो गया, गुम हो गया हो या डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो उसकी वजह से भी हम उस चीज़ को आइडेंटिफाइड, उसका डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है कि जब भी हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी एक्सपर्ट के पास देना हो हमें अपना स्पेसिमन, तो उसमें भी हमें दिक्कत आ सकती है। कई बार हो सकता है जिस स्पेशलिस्ट को हमने हायर किया है या जिसके पास हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए वो स्पेसिमन दिया है, वो उसकी डेथ हो जाए बीच में, या फिर उसको मतलब उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि जो भी स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, तो वो किसी भी कोने में रह सकता है, तो हम उस तक कैसे पहुंच पाएंगे, तो कई बार वो डिफ़िकल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट है कि अगर स्पेशलिस्ट है कोई, वो किसी म्यूज़ियम में काम कर रहा है तो उसको वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होंगी, तो अगर उसने कोई आइडेंटिफाई करना है स्पेसिमन, तो उसको अपना काम भी करना है और वो स्पेसिमन आइडेंटिफाई भी करना है, तो आइडेंटिफाई करने के में कई बार उसको साल 2 साल टाइम ज़्यादा भी लग सकता है किसी भी रीज़न के कारण। तो जो अगर आपको उस आइडेंटिफिकेशन को कुछ दिनों में चाहिए होगी आपको आइडेंटिफिकेशन, और उसको साल 2 साल लगेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। अब नेक्स्ट है कि जो कैब लंदन, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटोमोलॉजी है, वो आजकल हैवीली चार्जिंग करने लग गया है आइडेंटिफिकेशन की। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करवानी है तो आपको चार्जेस हैवीली मतलब
काफ़ी मोटा पैसा देना पड़ेगा, जो कि पहले क्या था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें किसी भी स्पेसिमन की आइडेंटिफिकेशन के टाइम फेस करनी पड़ सकती हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।